हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आपको सीयूईटी के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं और आपके जो भी क्वेश्चंस है रिलेटेड टू सीयूईटी हम उसके बारे में इसमें डिस्कस करेंगे। तो सीयूईटी की सबसे पहले आपको वेबसाइट जो है वो है CUET.NTA.NIC.in पे जाना है। वहां आपको सीयूईटी के रजिस्ट्रेशन फॉर्म के लिए एक लिंक मिल जाती है, उस पर क्लिक करेंगे। देन आपको इस तरह से तीन ऑप्शन मिलेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है डाउनलोड बुलेटिन, सेकंड वन न्यू रजिस्ट्रेशन, थर्ड वन लॉगिन। तो सबसे पहले हम अपना बुलेटिन डाउनलोड करके उसको पढ़ेंगे। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो मैं इसमें पूरा डिस्कस कर लूंगा शॉर्ट में। न्यू रजिस्ट्रेशन उनके लिए जो नया रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, देन रजिस्ट्रेशन होने के बाद अगर लॉगिन करना है तो थर्ड ऑप्शन का यूज करेंगे। अब सबसे पहले आते हैं हमारी फीस क्या रहेगी इसमें। तो जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं उनके लिए अप टू 3 सब्जेक्ट्स 1000 रुपीज चार्जेस हैं एंड हर एक एडिशनल सब्जेक्ट की 400 फीस है। ओबीसी और बाकी कैटेगरीज के लिए 900 375 पर सब्जेक्ट। SC ST देखें 800 350 एडिशनल चार्ज। एंड आउटसाइड इंडिया जो फॉरेनर्स हैं उनके लिए अप टू 3 सब्जेक्ट्स 4500 एंड 1800 फॉर ईच सब्जेक्ट। अब क्वेश्चन आता है सीयूटी में आता क्या है। तो सीयूटी में टोटल 37 सब्जेक्ट्स, 13 लैंग्वेज, 23 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स एंड वन जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट जो सबके लिए कंपलसरी है। मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज को जनरल टेस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। तो जब हम सब्जेक्ट सिलेक्ट करते हैं तो हमको मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं। एक लैंग्वेज कंपलसरी है और एक जनरल टेस्ट कंपलसरी है। इसके अलावा 3 सब्जेक्ट आप बचे हुए 23 सब्जेक्ट्स में से सिलेक्ट कर सकते हो। जैसा मैंने बताया 13 लैंग्वेजेस है हमारे पास, जिनमें से आप जो भी जैसी भी लैंग्वेज आपको आती है या जो भी आपने पढ़ी है वो इसमें से सिलेक्ट कर सकते हो। देन डोमेन सब्जेक्ट्स हैं जो एज पर एनसीईआरटी सिलेबस चलेंगे। जो आपके एनसीईआरटी में ओमिटेड था वो सीयूईटी में भी ओमिटेड है। जनरल टेस्ट में क्या क्या आता है। तो जनरल टेस्ट में आता है जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, जनरल मेंटल एबिलिटी जिसको हम लॉजिकल रीजनिंग बोलते हैं, न्यूमेरिकल एबिलिटी मैथ्स, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ बेसिक मैथमेटिकल कंसेप्ट, अरिथमेटिक अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक्स एंड लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग। ये सब आता है जनरल टेस्ट के सिलेबस में। नेक्स्ट, चॉइस ऑफ टेस्ट पेपर की बात करें तो जैसा मैंने बताया हम मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं इंक्लूडिंग लैंग्वेज एंड द जनरल टेस्ट। मार्किंग स्कीम क्या है। करेक्ट आंसर के लिए हमें 5 मार्क्स मिलते हैं, जबकि हर रॉन्ग आंसर के लिए 1 मार्क डिडक्ट होता है। एंड यहाँ मोड ऑफ एग्जाम एक ही रहेगा, दैट इज सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड रहेगा। टोटल क्वेश्चन 50 होंगे एंड सबके सब क्वेश्चंस करना कंपलसरी है। लास्ट ईयर ऐसा था कि हमको 60 क्वेश्चंस मिलते थे, उसमें से 50 अटेम्प्ट करना होते थे। इस बार 50 क्वेश्चंस है और 50 के 50 अटेम्प्ट करना। ड्यूरेशन जो रहेगा एग्जाम का दैट इज 60 मिनट्स। टोटल सब्जेक्ट्स मैंने बता दिया आपको 37 है। चॉइस ऑफ टेस्ट पेपर मैंने बताया आपको 5 टोटल सब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं। मोड ऑफ एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड है, टोटल क्वेश्चन 50, ड्यूरेशन रहेगा 60 मिनट का, शिफ्ट आपका कोई भी आ सकता है। एंड मार्किंग स्कीम की बात करें तो हर करेक्ट क्वेश्चन पे 5 मार्क मिलेंगे और रॉन्ग आंसर पे 1 मार्क डिडक्ट होगा। तो ये तो हमने अभी तक बात की कि आपको सीयूटी में क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट है या जो भी चीज़ें आपसे पूछी जाती है उसके बारे में। लेकिन एक और बहुत कॉमन क्वेश्चन है बच्चों का कि सर ये फॉर्म कैसे फिल करें, फॉर्म में इतने सारे ऑप्शंस हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि सीयूटी का फॉर्म कैसे फिल। फॉर्म फिल करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल करना है सीयूटी यूजी 2025 रजिस्ट्रेशन। एंड इसमें जो आपको ये लिंक मिलेगी, रजिस्ट्रेशन फॉर सीयूटी यूजी 2025 इज लाइव, इस पे क्लिक कर देना है। इस पे जाने के बाद आपको ये जो ऑप्शन दिख रहा है सीयूटी यूजी 2025 रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। इस पे हमारे पास मैंने जैसा बताया 3 ऑप्शन आते हैं हमारे पास, डाउनलोड बुलेटिन, न्यू रजिस्ट्रेशन, लॉगिन। तो हमको क्लिक करना है न्यू रजिस्ट्रेशन पे। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते ही हमारे पास ये कुछ इंस्ट्रक्शंस आते हैं, इनको रीड कर लेना। वैसे हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, फिर भी इसको रीड करना अच्छे से। देन इसके बाद आपको क्या करना है, इस पे क्लिक कर देना, एक्सेप्ट कर लेना है इसको।
एंड क्लिक हियर टू प्रोसीड कर देना है। सबसे पहला जो इसमें ऑप्शन आ रहा है दैट इज कैंडिडेट्स नेम, तो यहाँ पे आपको अपना नाम लिख लेना है। सेकेंड, और नेक्स्ट आता है हमारे पास फादर्स और गार्डियंस नेम। थर्ड, मदर्स नेम और गार्डियंस नेम। देन कैंडिडेट्स डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करनी है, जेंडर सिलेक्ट करना है। कंफर्म कैंडिडेट्स नेम, सेम जो आपने ऊपर फिल किया सेम यहाँ पर वापस कंफर्म करना है सभी चीज़ों को। देन आपको यहाँ पर आपका एड्रेस डालना है, प्रेजेंट एड्रेस, लोकेलिटी। यहाँ पर आ जाएगा आपको, लाइक आप किसी भी सिटी में रहते हो तो लोकेलिटी आपको सिटी के बारे में डालना है। देन कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड। उसके बाद यहाँ पर ईमेल आईडी कंफर्म करेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर कंफर्म करेंगे, एंड अगर कोई ऑल्टरनेट कॉन्टेक्ट नंबर है आपका तो वो भी ऐड कर देना है। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस जो है वो परमानेंट एड्रेस के सिमिलर है तो इसको सिलेक्ट कर लेना है। और अगर ऐसा नहीं है, जैसा अभी हमने फिल नहीं किया है, ऐसा नहीं है तो आपको यहाँ पर प्रेजेंट एड्रेस में न्यू डिटेल्स फिल करनी है। ये समझिए इस चीज़ को, क्या है ये, यहाँ पर हमारे पास एक ये एड्रेस है जहाँ पर वो कम्युनिकेशन के लिए कुछ सेंड करना है, अगर इन केस कुछ कम्युनिकेशन के लिए उनको सेंड करना है तो वो इस एड्रेस पे करेंगे। बट ये है आपका परमानेंट एड्रेस, अगर ये सिमिलर है तो इस पर क्लिक करना है, नहीं है तो इनको भी फिल करना है। देन आपका पासवर्ड कंफर्म करेंगे। एक सिक्योरिटी क्वेश्चन, आप इनमें से जो भी चाहे, लाइक व्हाट इज योर फेवरेट बुक, व्हाट इज योर फेवरेट स्पोर्ट, व्हाट इज योर प्लेस ऑफ बर्थ, आप इनमें से कोई भी एक सिलेक्ट करके उसका आंसर दे सकते हैं। एंड देन आपको कैप्चा फिल करके इसको सबमिट कर देना है, तो आपको नेक्स्ट स्टेप पे ले जाएगा। जैसे ही आप इसमें सबमिट करेंगे फर्स्ट स्टेप को, आपके सामने इस तरह का एक पॉपअप आएगा। Please review the following information carefully. If you would like to change any information entered, you may do so by pressing edit registration form. अदरवाइज आपको क्या करना है, इसको सबमिट कर देना है। इसको हम लोगों ने क्लोज कर दिया, एग्री करना है, ठीक है। मैं आपको देखना है कि क्या कोई ऐसा तो नहीं हमने गलत फिल किया है। तो नाम करेक्ट है, पेरेंट का नेम करेक्ट, मदर्स नेम करेक्ट, तो माय नेम इज करेक्ट। सबसे पहले अपना खुद का नाम चेक कर लेना सही फिल किया है या नहीं, तो इस तरह से आपको चेकलिस्ट देंगे। एंड फादर्स नेम करेक्ट है या नहीं, मदर्स नेम करेक्ट है या नहीं, डेट ऑफ बर्थ, और उसके बाद अगर हम देखें तो जेंडर, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एंड देन आपको डिक्लेयर करना है दैट इज आई एम एग्री। अगर कुछ एडिट करना है तो एडिट पे क्लिक करें, नहीं करना है तो सबमिट एंड सेंड ओटीपी टू वेरीफाई मोबाइल नंबर। तो ये इस तरह का फिर पॉपअप आया, हमने यस कर दिया। एंड इसके बाद हमारे मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, वो हमें यहाँ पे फिल करना है, देन इसको आगे प्रोसीड करना है। मैंने जैसे ओटीपी फिल कर दिया, अभी सबमिट पे क्लिक करेंगे, फॉर्म इस तरह से सबमिट हो जाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे। इस तरह से हमारे पास एक एप्लीकेशन नंबर आ गया, इसको कंप्लीट करना है आगे हमें। अभी क्या दिखा रहा है, एप्लीकेशन फॉर्म आपका इनकम्प्लीट है, फीस पेमेंट इनकम्प्लीट है। तो नेक्स्ट आते हैं हम कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म को क्लिक करते हैं। अभी तक हमारे पास क्या क्या कंप्लीट हो गया है हमारे पास, तो हम देखेंगे कि रजिस्ट्रेशन कॉन्टैक्ट डिटेल्स हो गए, रजिस्टर पर्सनल डिटेल्स इनकम्प्लीट है, आइडेंटिटी डिटेल्स, तो वन बाय वन इनको भी कंप्लीट करते हैं हम लोग। डिटेल के बाद आपकी नेशनलिटी पूछेंगे, तो ये हमने इंडियन सिलेक्ट कर दी। हम कौन से स्टेट में हैं, लाइक एमपी में है तो हमने एमपी सिलेक्ट कर लिया। कोई कैटेगरी स्पेशली है तो कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, अदरवाइज जनरल सिलेक्ट करना है। देन अगेन सिलेक्ट कर लिया हमने। अगर आप पीडब्ल्यूडी या पीडब्ल्यूबीडी को बिलोंग करते हैं तो उसके लिए आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जो मेडिकल बोर्ड इशू करता है वो नीड होगी, और अगर ऐसा नहीं है तो नो सिलेक्ट कर देंगे। डायबिटिक है या नहीं वो सिलेक्ट करना है, तो नो, यस जैसा भी है। नाउ प्लेस ऑफ रेसिडेंस तो अर्बन। एनुअल फैमिली इनकम की बात करें, जो भी आपकी एनुअल इनकम है वो सिलेक्ट कर लेना है यहाँ से। माइनॉरिटी को बिलोंग करते हैं, यस नो। एंड किसी
डिफेंस पर्सनल, जैसे कोई सोल्जर वगैरह है, उनकी फैमिली को बिलोंग करते हैं, वो आपको सिलेक्ट करना है। एंड इसके बाद हम देखें तो एनसीसी कोटा में आते हैं क्या, वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद अगर आपको कोई स्पोर्ट्स कोटा है तो वो सिलेक्ट करना है, नहीं है तो नो सिलेक्ट करना है। इसके बाद अगली स्टेप हमारी आती है कि हमको कैप्चा एंटर करके इसको ओके कर देना है। नेक्स्ट आपको आपकी आइडेंटिटी का वेरिफिकेशन करना है। इसमें आप लोग चाहे तो आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड नंबर किसी का भी यूज़ करके, पैन कार्ड का यूज़ करके आप लोग ये वेरिफिकेशन कर सकते हो। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, अब आपसे ये पूछेगा बस अपार आईडी है या नहीं है, अगर है तो यस सिलेक्ट करेंगे, नहीं है तो नो सिलेक्ट करेंगे एंड देन सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद हमें यहाँ से सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। तो हर एक यूनिवर्सिटी की सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है। अब इंग्लिश आपके लिए कंपलसरी है, एटलीस्ट एक लैंग्वेज कंपलसरी है, ऐसा इंग्लिश नहीं, कोई भी एक लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड आपके जो भी डोमेन रिलेटेड सब्जेक्ट है, लाइक अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट है तो बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स जो भी है, साइकोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन, जो भी आपको लगता है आपने पढ़े हैं, ऐसे 5 सब्जेक्ट आप टोटल सिलेक्ट कर सकते हैं, इंक्लूडिंग लैंग्वेज एंड जनरल टेस्ट। यानी लैंग्वेज और जनरल टेस्ट को छोड़ दे तो हमारे पास 3 सब्जेक्ट का सिलेक्शन है। अब वो कौन से सब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं तो वो हर यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम डीएवी इंदौर की बात करें तो डीएवी इंदौर की जो रिक्वायरमेंट है वो कॉमर्स स्टूडेंट के लिए बस 2 ही सब्जेक्ट हैं, दैट इज इंग्लिश एंड जनरल टेस्ट। बट अगर मैं एक पीसीएम स्टूडेंट की बात करूं तो उसके लिए रिक्वायरमेंट होगी इंग्लिश, देन आप लोग देख सकते हैं मैंने क्या फिल किया, केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स एंड जनरल टेस्ट, जैसा मैंने बोला सबके लिए कंपलसरी है। तो ये डोमेन में से आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं पीई भी है, परफॉर्मिंग आर्ट्स भी है, मास मीडिया है, नॉलेज ट्रेडिशन है, होम साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। तो जो भी आपने 12th में पढ़ा है या इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं पढ़ा है, ऐसा सब्जेक्ट भी ले सकते हैं जो हमने 12th में नहीं पढ़ा है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ एक पीसीएम स्टूडेंट के लिए बायो भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, बट उसको उसकी एग्ज़ाम आपको जो है वो देनी पड़ेगी। और अगर आप उसमें पास हो जाते तो और यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट है कहीं पे बायो की, तो वो सब्जेक्ट भी आप वहाँ पर उस प्रोग्राम के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि हम वो सब्जेक्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं जो हमने 12th में नहीं पढ़े हैं, लेकिन ध्यान रखना उसके लिए अलग से प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो ऐसा ही सब्जेक्ट सिलेक्ट करें जिसमें हम प्रिपरेशन कर सकते हैं और जिस पे हमें थोड़ा बहुत नॉलेज हो। अब ये सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, आपके जो भी एग्ज़ाम सेंटर्स हैं, लाइक आपकी चॉइस क्या-क्या है, फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस, थर्ड, फोर्थ, ऐसे करना है। देन आपके जो भी पेरेंट के जो भी ऑक्यूपेशन है, वो उनकी एजुकेशन सिलेक्ट करना है, मदर का ऑक्यूपेशन, मदर की एजुकेशन एंड देन कैप्चा फिल करके उसको सबमिट कर देना है। तो ये स्टेप हमारी कंप्लीट हो जाएगी। देन आते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे। हमारी नेक्स्ट स्टेप आती है कि हमें अपने 10th के जो रिजल्ट है उसकी डिटेल फिल करनी है, लाइक पास स्टेटस क्या है, ईयर ऑफ पासिंग क्या है, क्वालिफिकेशन एग्जाम, प्लेस ऑफ स्कूल, ये सब 10th का जो भी डिटेल है वो फिल करना है। एंड रोल नंबर, स्कूल कॉलेज नेम, स्कूल कॉलेज पिन कोड, ये किसकी बात कर रहा हूँ मैं, 10th की। देन आते हैं हम 12th, तो हमें 12th की डिटेल्स जो है वो फिल कर देना है एंड फाइनली कैप्चा फिल करके नेक्स्ट कर देना है। तो ये हमारे पास 10th और 12th की डिटेल जो है वो हमें फिल करना है इस स्टेप पे। तो अभी हमने देखा हमने क्या-क्या कर लिया है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स फिल कर लिए, पर्सनल डिटेल फिल कर दिए, आइडेंटिटी डिटेल फिल कर दी, रजिस्टर अपार आईडी कर लिया एंड अप्लाई फॉर एग्जाम एंड सिलेक्ट टेस्ट पेपर कर लिया हमने, रजिस्टर क्वालिफिकेशन डिटेल्स जो यहाँ पर आती हैं, देन एडिशनल डिटेल्स एंड इमरजेंसी कॉन्टैक्ट, अपलोड डॉक्यूमेंट, देन फाइनली सबमिट होगा। तो इतने स्टेप्स आपको यहाँ पर कंप्लीट करने हैं इस फॉर्म में। नेक्स्ट आपके पास इस तरह का एक एडिशनल डिटेल आ जाएगी कि लाइक आर यू अ ट्विन एंड बोथ अप्लाइंग फॉर सीयूटी यूजी 2025। तो आपको इसमें से सिलेक्ट करना है वेदर इट इज़ येस और नो। मैंने नो सिलेक्ट कर दिया। देन अगेन हमें कैप्चा फिल करके इसको नेक्स्ट कर देना है।
देन इसमें आपको आपका इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर फिल करना है, लाइक कंट्री कोड इंडिया के लिए जैसे हमें पता है 91, एंड मोबाइल नंबर फिल करना है हमें, जो भी इमरजेंसी नंबर जिसपे इन केस किस कोई इमरजेंसी आती है तो कहाँ कॉल करेंगे, तो वो आपको कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी यहाँ पर ऐड करना है। अब ये ध्यान रखेंगे इसमें आपने जो भी मोबाइल नंबर फिल किया वो नंबर नहीं होना चाहिए जो आपने पहले फॉर्म में फिल किया। उसका जो आपने एक्स्ट्रा नंबर फिल किया था, एडिशनल नंबर फिल किया था, वो यूज़ कर सकते हैं। और ईमेल आईडी भी सेम नहीं होना चाहिए, यानी ना तो मोबाइल नंबर सेम हो सकता है, ना ही ईमेल आईडी सेम हो सकता है। उसके बाद जो भी ओटीपी आएगा वो यहाँ पे आपको फिल करना है। एक ओटीपी आपके मोबाइल पे आएगा एंड दूसरा ओटीपी आपके ईमेल पे आएगा। ध्यान रखेंगे ये मोबाइल एडिशनल वाला हो सकता है और ईमेल आईडी सेम नहीं होगा जो आपने पहले फिल किया है। नेक्स्ट स्टेप पे आपको क्या करना है, आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो जो है आपका वो लेना है और उसमें बिना मास्क के 80% जो फेस है वो दिखना चाहिए, ऐसा कुछ करना है। आपको ऐसा फ़ोटो अपलोड करना है जिसमें कोई मास्क नहीं लगा हो एंड आपका एटलीस्ट 80% फेस जो है वो दिखना चाहिए। एंड नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपके सिग्नेचर जो है वो यहाँ पर अपलोड करने हैं। अब ये साइज़ का थोड़ा-सा ध्यान रखेंगे, मिनिमम साइज़ फ़ोटो की 10 केबी होना चाहिए और मैक्सिमम 200 केबी। अगर आपके फ़ोटो का साइज़ बड़ा है, तो आपको क्या करना है, एक वेबसाइट पे जाना है, उस पे क्या लिखना है, जैसे गूगल करेंगे तो रिड्यूस इमेज साइज़, ऐसा करके आपको लिखना है एंड एंटर कर देना है। इस पे जो भी फर्स्ट वेबसाइट आएगी आप इसका यूज़ कर सकते हो, फर्स्ट सेकंड वेबसाइट का यूज़ करके जो इमेज की साइज़ है उसको रिड्यूस करके एंड देन उसको यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं। चाहे वो आपके सिग्नेचर के जो है वो साइज़, सिग्नेचर का जो आपने इमेज लिया उसकी साइज़ हो या आपका जो इमेज है, जो फ़ोटो है उसकी साइज़ हो, उसको रिड्यूस करके यहाँ अपलोड कर देंगे एंड देन फाइनली सबमिट कर देंगे। पेमेंट करने के बाद आपका फॉर्म कंप्लीटली फिल्ड हो गया। इसमें एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना है, जो भी आप फ़ोटो सिलेक्ट करो, उसमें फ़ाइल नेम ये रखना होगा आपको, LA कैपिटल अंडरस्कोर फ़ोटो। ये भी कैपिटल लेटर्स में, और जो सिग्नेचर है उसमें भी उसका फाइल नेम LA _ सिग्नेचर कैपिटल लेटर में होना चाहिए। तभी ये जो इनकी वेबसाइट है वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करेगी, अदरवाइज वेबसाइट उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी। फाइनली जब आप फॉर्म पूरी तरह से कंप्लीट कर लेंगे, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया, एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हो गया, तो फाइनल स्टेप क्या बचती है, फीस का पेमेंट। और वो सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग आपको पे करना होगा कि जैसे मेरा अभी कितना बन रहा है, 1800 बन रहा है, तो मुझे पे करना है। इन केस अगर सब्जेक्ट सिलेक्शन में आपको फिर भी प्रॉब्लम हो तो CUET की वेबसाइट पे आपको यूनिवर्सिटीज़ का लिस्ट मिलेगा और वो यूनिवर्सिटीज़ जैसे ही आप सिलेक्ट करते हो तो हर एक यूनिवर्सिटी में किसी सब्जेक्ट के लिए या किसी स्ट्रीम के लिए क्या-क्या सब्जेक्ट्स की रिक्वायरमेंट है, वो आपको वहाँ लिस्ट मिल जाएगी। वो भी मैं आपको शो कर देता हूँ कहाँ मिलेगी। तो आप जैसे ही ये CUET की वेबसाइट पे जाएँगे तो ये देखेंगे यूनिवर्सिटीज़ है। यहाँ पर आपको यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट मिल जाती है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी। तो आपकी जो भी यूनिवर्सिटी, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बात करूँ, अगर मैं बात करूँ स्टेट यूनिवर्सिटी, सॉरी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में हमारे पास क्या-क्या आती हैं, जैसे अलीगढ़ आ गई, असम आ गई एंड DU भी आपको यहीं मिलेगी देखेंगे। ये देखोगे आप यहाँ पर इस तरह से मिलेगी, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। यहाँ पर आप क्लिक करके और इस तरह से इनके हर एक जो भी प्रोग्राम है उनके लिए क्या-क्या सब्जेक्ट्स की रिक्वायरमेंट है, देख सकते हैं। लाइक फॉर BA ऑनर्स अरेबिक है, बंगाली है, इंग्लिश है फॉर एग्जांपल। तो कैंडिडेट मस्ट अपीयर CUET in any of the following subjects combination. English, just any 3 subjects from list B, or English and 1 language from list A, any 2 subjects from list B. एंड जिसमें मैंने तुमको बताया कि जनरल टेस्ट कंपलसरी है क्योंकि मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ की रिक्वायरमेंट होती है इंग्लिश एंड जनरल टेस्ट। अब डोमेन रिलेटेड हर एक कोर्स की जो प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट है वो अलग-अलग होती है, तो वो ज़रूर देख लेना। अब मैंने जैसा बताया, अब मेरे पास उसमें क्या बचा है, फाइनल स्टेप बची है मेरी बस, मैं उसमें फ़ीस का पेमेंट कर दूँगा और वो कंप्लीट हो जाएगा मेरा फॉर्म।
ना मुझे अब इसमें 1800 का फीस पेमेंट करना है। मेरी 1800 क्यों लग रही है? बिकॉज़ मैंने यहाँ पर 5 सब्जेक्ट सिलेक्ट किए हैं। आपकी अलग लगेगी, जो भी जितना भी फीस हो पे करो एंड देन ये फॉर्म कंप्लीट हो गया। इसमें एडिट विंडो ओपन होता है इन केस आपने कुछ जो इन्फॉर्मेशन है वो रॉन्गली सिलेक्ट कर ली, सब्जेक्ट स्पेशली, बाकी डिटेल चेंज नहीं होगी, बट सब्जेक्ट अगर गलत सिलेक्ट किए हैं तो उनको चेंज करने के लिए कभी-कभी एडिट विंडो भी ओपन होती है, तो आप उसको चेंज कर सकते हो। तो फाइनली हमने ये सीखा कि सीयूईटी का फॉर्म कैसे फिल करना है और इसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने क्लियर की है कि आपको सब्जेक्ट कौन-कौन से सिलेक्ट करना है एंड इसमें क्या-क्या इन्फॉर्मेशन फिल करनी है और फ़ोटो का साइज़ क्या होना चाहिए और कैसे रिड्यूस करना है। ऑल द इन्फॉर्मेशंस आर इंक्लूडेड इन दिस वीडियो। तो फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी आती है, कोई डाउट आता है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हो या फिर आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप भी कर सकते हो, मैं उसका आंसर दूँगा। कि अगर आपको सीयूईटी प्रिपेयर करना है तो 12 क्लासेस का ऐप डाउनलोड करना ना भूलें। वहाँ सीयूईटी प्रिपरेशन के लिए हमने जो कोर्सेज़ लॉन्च किए, वो केवल 999 रुपीज़ में है। तो आप उसमें रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो है उससे स्टडी कर सकते हो। उसी में हमने पीडीएफ अपलोड किए हैं, नोट्स के पीडीएफ अपलोड किए हैं। दोनों ही स्ट्रीम के लिए अवेलेबल है, यानी कि जनरल टेस्ट इंग्लिश भी है एंड अगर आप साइंस स्टूडेंट हैं तो उसके लिए भी डोमेन रिलेटेड सब्जेक्ट्स भी अलग से अवेलेबल है। दैट मीन्स 999 में आपको जनरल टेस्ट एंड इंग्लिश मिल जाता है। 999 में आपको साइंस स्ट्रीम के लिए भी जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं वो मिल जाते हैं।